एक बार फिर से हम लोग अलाइन हो रहे हैं TS47 के प्रोजेक्शन को लेकर, क्योंकि बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से फॉर्म भरा हुआ है, तो जरूरी है कि आखिर वो कैसे बेहतर करें और अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट करें। और ऑब्वियसली इसके मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि TS46 का एक जो बेहतर एक्सपीरियंस और जो बेहतर परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है। तो आज हमारे साथ फिर से एक बार है TS46 से रिकमेंडेड ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष। तो आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। एंड ऑनेस्टली शो तो स्टार्ट होने जा रहा है, बट उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे क्लास में मिला था, एग्जैक्टली जब मैं आपको ये कनेक्ट कर पाया कि आदित्य के साथ आप आए हैं, एंड ऑब्वियसली आदित्य नाउ इन द एकेडमी। यस सर, चला गया प्रॉपर तरीके से सर 2nd ऑफ फेब को ही 2nd ऑफ फेब को आदित्य पहुंच चुके हैं। एंड आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ थी जो हुई, एंड वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड हिम कि अब उसको मौका मिलना ही चाहिए, एंड ही डिड दैट। और फिर जब देखता हूँ कि एक ऐसी संगत जीवन में आपकी होती है जो रिकमेंडेड लिस्ट में खड़ा होता है, तो आयुष अपने आप मोटिवेशन लेवल क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। एंड आई रिमेंबर द टाइम कि व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद यू इन द क्लासरूम, मैं आपसे क्लास में जब इंटरेक्शन कर रहा था, तो द नेचर, द पॉजिटिविटी, द एटीट्यूड, कहते हैं ना मित्र हो गया है तो सर मैं भी होकर दिखाऊंगा, एक जज्बा आ जाता है। तो आई थिंक बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। एंड गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 12 इट्स रियली अ रिमार्केबल पैरामीटर। ये अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर है, बिकॉज TS एंट्री को लेके एक बड़ा फोबिया है देश के अंदर। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, कम से कम सिलेक्शंस निकल के आते हैं। तो आज बहुत सारे प्रारूपों के विषय में हम बात करेंगे, बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है TS एंट्री को स्पेशली लेकर के, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से एक ज़बरदस्त मोटिवेशन क्रिएट होगा देश के हर TS एस्पिरेंट के लिए जो इस बार अपीयर होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। प्लीज़ कुछ बताएं अपने विषय में। Sir, my name is, as mentioned, sir, Ayush Yadav, and I have been recommended for TS entry from 19 SSB board, Allahabad, and it was my first attempt for this, sir. That's great. That's really great to getting recommendation in the first attempt for the TS especially. It's always great. Okay. और कुछ कहाँ से एजुकेशन आपकी रही? Sir, I have done my schooling from Air Force School, Bamroli, sir, in 2021 session only, and sir, that's all. My father is also in Indian Air Force. अच्छा, he is in Air Force. So he's serving in the commission category or non-commission? Sir, non-commissioned category, Air Force civilian, but he's posted in Bamroli, CLMO section. अच्छा, okay. That's very nice actually. तो फादर की ही इंस्पिरेशन रही फौज ज्वाइन करने की, या कहीं से और इंस्पायर हुए आप? सर फादर की भी सर काफ़ी मेजर रोल है सर। मेजर रोल है, वो हमेशा आपको इंस्पायर करते रहे। हाँ सर, वो बचपन से ही होता है ना कि वो फौज वाला माहौल घर में होता है, हम बैठ के रिपब्लिक डे परेड से स्टार्ट करते हैं, वही वैसा ही होता है सर। सेम माहौल मिला, तो वही चीज़। चलिए, बहुत बड़े आयुष। आयुष, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऑब्वियसली जुलाई में रिजल्ट आपका आया, काफ़ी लंबा इंतजार रहा होगा, तो जब उस समय वो वेटिंग चल रहा था तो दिमाग में क्या चल रहा था? सर बस ये था कि कैसे भी पहले एक SSB मिले। सर आई गेव माई फर्स्ट NDA रिटन एग्जामिनेशन, बट आई कुड नॉट मेक इन दैट अटेम्प्ट। 18 अप्रैल वाला? यस सर, बट आफ्टर दैट आई वाज वेटिंग फॉर द 14 नवंबर सर सेकंड सेशन, आई क्लियर्ड इट, बट सर luckily I got chance to appear in SSB, and my SSB was on 24th of December in 2021, so I got chance and got recommended. That's just very good actually. और मुझे लगता है कि फिर NDA की एंट्री के लिए आप प्लान कुछ किए, जाने का नहीं जाने का? सर वो होता है ना पहला ड्रीम की NDA में ही होता है सर, कोई भी बच्चा होता है सूडान ब्लॉक को देख के बड़ा होता है, वो उसको देख के ही बड़ा होता है, देख के ही बड़ा होता है। तो मैं भी सर उसी में से एक था, लेकिन फिर हाँ टेक्निकलिटी जैसे जैसे पता चलती है, तो हाँ सर मेरी SSB है NDA की 11 to 15 अप्रैल, 3 FSB गांधीनगर, तो सर मैं एलिजिबल ही नहीं हो पाऊंगा, ज्वाइनिंग आ जाएगी उससे पहले। बिफोर दैट यू आर गोइंग टू जॉइन द एकेडमी। TS एंट्री को लेकर के आपके दिमाग में क्या था? क्योंकि एक माइंडसेट तो पहले से क्रिएट किया गया है टू क्लियर थ्रू द NDA, इट्स बिकम इजी, जैसा कि लोग माइंडसेट क्रिएट करते हैं। सर क्योंकि इसमें बच्चे कम रिपोर्ट करते हैं, कम रिपोर्ट करते हैं आर्मी के लिए 70 to 75। बिल्कुल सही बात है। तो जब TS एंट्री के लिए आप जा रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कितना सीरियस थे आप इसको लेके? सर मैं बोलूँ तो मैं टोटली सीरियस नहीं था, मैं टोटली सीरियस था NDA के SSB को लेके। बस ये था कि जाएंगे वहाँ पे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेके आएंगे, फर्स्ट SSB है तो देखते हैं रियलिटी क्या है, और जो हमें बताया जाता है बाहर की वर्ल्ड और अंदर की वर्ल्ड में वो है क्या, टेक्निकलिटी क्या है। बस मैंने जो वहाँ सर डिमांड की सिचुएशन थी उसे फुलफिल करता गया, जो वो बोलते गए वैसे करता गया, एंड द रिजल्ट इज दिस इज ऑल अबाउट। मैं ये आपके थ्रू आयुष कहना भी चाहूंगा कि बच्चे बहुत ज्यादा इसको हाइपोथेटिकल जोन में ले जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, और सिर्फ डेस्परेशन नहीं दिखनी चाहिए। दैट्स द वन वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि ना आयुष ये चीज मैच्योरिटी पे ही संभव होती है। यस सर, क्योंकि हम रिजल्ट के सर फिर प्रेशर में हमारी ओरिजिनलिटी बाहर नहीं आ पाती। और अल्टीमेट लाइफ में दो ही चीज होता है, या तो हम सफल होते हैं या तो असफल, और सीख दोनों में ही है। सफल हुए तो ये हमें पता चला कि हमने अच्छा किया, असफल हुए तो वाकई में हमने कुछ अच्छा नहीं किया है और मुझे नेक्स्ट टाइम उसको अच्छा करने की कोशिश करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वही चीज है सर। अच्छा, ये भी एक पॉइंट था, बिकॉज एज यू आर गाय, मतलब आप जैसे कैंडिडेट के लिए तो 100% है कि NDA भी आप गेट थ्रू करोगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
तो ये लगता है कि सीनियर्स वहाँ गए हैं, दोस्त वहाँ पे पहुंचे हैं और मैं वहाँ नहीं सर पहुंचा। बहुत अजीब डायलेमा है सर ये, मतलब टफेस्ट है कि राइट, ये धर्म संकट समझ सकता हूँ, बट आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी आपको फौज ने पहले दिया है, दैट्स आई थिंक आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस सर, क्योंकि पहला प्यार यूनिफॉर्म होती है सर। यूनिफॉर्म, और फिर बाकी तो लाइफ में आप कहीं से भी रह के सेवा कर सकते हैं, दिस इज ओनली द वे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग टोटल रिपोर्ट किए 24 दिसंबर इलाहाबाद बोर्ड? अच्छा, इलाहाबाद बोर्ड को लेके बड़ा हुआ है, बड़ा डर पैदा किया जाता है। सर मैंने भी ऐसा सुना था रिजेक्शन सेंटर, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये आदित्य भैया भी थे, वो भी यहीं से रिकमेंड हुए थे, 19 SSB बोर्ड इलाहाबाद। आदित्य के बैच से 5 लोग रिकमेंड हुए एमके से। उसमें प्रिंस भी रहा है, हर्ष भी, मतलब लाइन से सारे के सारे उसी के बैच से सिलेक्ट हो गए, तो मतलब आगे ही पीछे 1-2 बैच में सारे रिकमेंड हुए। सर तो ऐसा कुछ था नहीं सर, नॉर्मली मेरे को तो बड़ा सही लगा इलाहाबाद बोर्ड, काफ़ी सर एक्सपीरियंस बोर्ड है, सबसे पुराना बोर्ड है, सबसे लार्जेस्ट बोर्ड है। तो जो भी वहाँ पे उन्होंने जैसा भी ऑफर किया मेरे को तो इसे लगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट SSB थी तो मैं बाकी से कंपेयर भी नहीं कर सकता, मेरे को तो सर बहुत सही लगा। नेचुरली जाना है, बेस्ट करना है। टोटल कितने लोग रिपोर्ट किया आयुष? सर हमारे में सर 300 रिपोर्ट किए। 300। फाइनल स्क्रीनिंग कितने हुए? सर 18 हुए थे, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट आउट हो गया था, तो 17 बचे थे। तो दिस इज द रियलिटी अबाउट द टीएस एंट्री। मुझे लगता है एक्सट्रीम डिस्क्रीन्ड आउट कंडीशन है सर, मेजर फिल्टर करते ही हैं। बहुत हैवी फिल्ट्रेशन लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग थी इस बार और पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा। यस सर। तो बेसिकली स्क्रीनिंग के कुछ मोमेंट मुझे बताएं कि 300 में 17 लोग का नाम अनाउंस होना, ये तो बिल्कुल वो सुनाई दे रहा है मेरे को कि कॉन्फ्रेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉन्फ्रेंस में एनडीए में जितने लोग रेकमेंड होते हैं वहाँ इतने लोग टीएस में स्क्रीनिंग हो रहे हैं। हार्ट बीट वैसी होती है जब वो रिजल्ट अनाउंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस जैसी हार्ट बीट होती है कि हाँ आएगा कि नहीं। वो स्टार्ट किए थे सर लास्ट रोल नंबर से, सर 247 से ऐसे स्टार्ट किए, तो मेरे लगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो मैं वेट कर रहा था। मेरा सर चेस्ट नंबर 8 था, फिर वो 23 तक आए, फिर वापस वो ऊपर चले गए। मैं कहा शायद नहीं हुआ। फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 8, फिर मैं सोचा कि नहीं मेरा तो नहीं है। उन्होंने फिर तेजी से बोला चेस्ट नंबर 8 कैन यू हियर मी, फिर मैं सर खड़ा हुआ कि हाँ यस सर। फिर भाग के गया, बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ ये तो हुआ। दैट्स रियली बिग डील। मुझे लगता है कि पहला स्क्रीनिंग राउंड ही टीएस का कॉन्फ्रेंस राउंड के बराबर हो जाता है। तो 17 लोग आप उस जर्नी में बढ़ना स्टार्ट किए। तो फाइनली कितने रेकमेंड हुए सर? 2। तो one is you and second one? सर ही इज फ्रॉम राहुल पटियाल, ही इज फ्रॉम सर हिमाचल प्रदेश। Okay, he's from हिमाचल प्रदेश। That's very nice. तो फाइनली उसकी भी रैंक आ गई है? यस सर। क्या रैंक है उसकी? सर 53। अच्छा, he got 53 रैंक। And I think 12 रैंक is amazing। कभी ये सोचा था कि 12वीं रैंक बनाएंगे यार? ये बहुत मैटर करता है। नहीं, ये नहीं सोचा था सर, जेन्युइनली सिर्फ रिकमेंडेशन का सोचा था और मेरिट इन। हाँ, मेरिट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहुंचना सबको एकेडमी है अंत में। ओके, स्क्रीनिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि उन 300 में 17 में अपनी जगह बना पाना, ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स रहे होंगे, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे TS47 के बच्चे जा रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि सर आखिर स्क्रीनिंग होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले एक अच्छा ऑब्जर्वर होना पड़ेगा सर, सबसे जो ज़रूरी बात है, और OIR हमें जो लॉजिकल रीजनिंग वाली है वो चीज़ बढ़ानी पड़ेगी सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सब ब्लैक पिक्चर दिखाते हैं। मेरे में तो कुछ भी क्लियर नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था वो शेडो है कि रियल इमेज है। तो उसमें जो भी आपका फर्स्ट थॉट है मैंने वही लिखा था सर। मेरे को जो दिख रहा था सामने की आग का मतलब धुआं उठ रहा था, लड़की एक थी सामने विंडो पे इमेज बन रही थी, तो मैंने वही ऑब्जर्व किया और मेरे को पहले से ही बोला गया था कि जो फर्स्ट इंप्रेशन आया वही लिटो, तो मैंने वही इतना किया था। फिर उसके बाद सर OIR मेरे अच्छे गए थे, दोनों बुकलेट थे विद इन गिवन स्टिपुलेटेड टाइम, आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। दैट्स वेरी नाइस। तो सर ये था। OIR ग्रेड यहाँ क्या चल रहा था? एमकेसी में आपका क्या OIR ग्रेड चल रहा था लगातार? सर मेरा 2 या 3 था, 2-3 जो 2-3 के बीच लड़ाई चल रही थी। 2-3 की लड़ाई। वहाँ क्या एक्सपेक्टेशन थी? OIR 2 थे? अच्छा 1। क्या बात है, मतलब यू डिड फैंटास्टिक। क्योंकि सर 98 to 99% श्योर था कि सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं एकदम। क्या बात है। तो ये बहुत मैटर भी करता है स्क्रीनिंग राउंड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ओके, नाउ स्टोरी का थीम क्या रखा आपने? लाइक जैसे आपने कहा कि विजिबिलिटी सर थी नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में है, तो क्या बेस बनाया आपने? सर जैसे मेरे को लगा कि वो लड़की के मतलब बगल में उसके स्टडी टेबल भी रखा था और बुक को पेन थी, लेकिन वो जाके अचानक से विंडो पे खड़ी थी और सामने सर स्मोक था। तो फिर मेरे को यही लगा कि हाँ रेस्क्यू पे बना सकते हैं कि ये अचानक से कहीं आग लगी और ये फिर वो वहीं पे जाके उसने वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो मैंने रेस्क्यू पे ही बनाया था। तो रेस्क्यू की पूरी कहानी कितने वर्ड्स में कंप्लीट की होगी? कितने में? सर मैंने पेज टर्न नहीं किया था, सिंगल पेज को जो होता है उसी पे कर लिया था। नरेशन के बाद, नरेशन में क्योंकि जैसा आपने कहा चेस्ट नंबर आपका 8 था, तो जो सर्किल आपका बना वो ऑब्वियसली 15-15 का ग्रुप बना होगा आपका। 1-15, ठीक है। तो बेसिकली नरेशन तो 1 by 1 सबको अपॉर्चुनिटी, बट आई वाज द ओनली वन इन माय ग्रुप हु गॉट स्क्रीन्ड इन। हाँ, दिस इज द फैक्ट। तो नरेशन जब आपने किया तो उसके बाद जो डिस्कशन का मोड गया वो आपकी स्टोरी के इर्द गिर्द रहा है या अलग अलग एस्पेक्ट? सर स्टोरी हम डिसाइड मतलब डिस्कस कर ही नहीं पाए। ओके सर
हाँ, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं मिला था मैं डिस्कशन के लिए। तो बस जैसे ही नरेशन कंप्लीट हुआ सब अपने वही सेल्फिश थे कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने थोड़ा ट्राई किया था कि थोड़ा कंक्लूड करूँ, कुछ कंट्रोल करूँ, मतलब कि बस अपना दे रहा था। तो वही किया था। बाकी मेरा नरेशन अच्छा गया था, कॉन्फिडेंट था, स्टटर नहीं किया था कहीं, और सर फंबल भी नहीं हुआ था। तो मेरे को हाँ ये था कि चांसेस हैं, मेजर चांसेस हैं। और मैं ये सब कैंडिडेट को कहना भी चाहता हूँ आयुष आपके माध्यम से कि narration played a vital role. Yes, sir. Because this is the only opportunity. Yes, sir. Narration and your body language while narrating. वो कॉन्फिडेंस, वो थॉट क्लैरिटी, वो प्रेजेंटेशन आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को दर्शा देता है। हाँ, वो फिश मार्केट बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और सारे के सारे तुरम खां हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि वो सिचुएशन फिशी हो सकती है, बट एक चीज तो आपके अधिकार क्षेत्र में है जहाँ आप नरेशन अच्छा कर सकते हैं। पर्याप्त 1 मिनट इनफ होते हैं। कभी डिस्कशन के दौरान 1 मिनट नहीं मिलता बोलने के लिए, तो आई थिंक इनफ टाइम। और ये नरेशन ही अच्छा था तभी स्क्रीनिंग होने का आपको क्या मिला है? क्योंकि और कोई वो बचा सर इंस्ट्रक्शंस जो दिए मैंने वो भी फॉलो किया। उन्होंने बोला था विदाउट नोटिसिंग द एसेसर्स, और हमारे में जितने भी नरेट कर रहे थे या फिर डिस्कस कर रहे थे सब एसेसर्स को ही देख रहे थे मोस्टली। तो सर जो इंस्ट्रक्शन मिले उन्हें कीनली ऑब्जर्व करके उसे फॉलो भी करना है, वो ये देखते हैं कि हाँ फॉलोवर है कि नहीं। अच्छा, अब प्रश्न आयुष ये बनता है कि आप ऑब्वियसली एमकेसी के छात्र हैं, आपने एक जर्नी यहाँ कंप्लीट की है, आप यहाँ भी स्क्रीनिंग राउंड फेस किया, उसके बाद आप रियल बोर्ड में थे। क्या आपको बेहतर लगा? क्या ये स्क्रीनिंग राउंड जो हमारे यहाँ हुए, जो कैप्टन सर से आपका इंटरेक्शन रहा, वो कितना फायदेमंद था और कैसे वहाँ आपको सपोर्ट मिला उस चीज़ को लेकर के? सर मेरा स्क्रीनिंग श्रेयांश सर ने लिया था। हाँ, तो वो उसमें सर हाँ मेजरली डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है सर। हाँ, सिमिलर ही होता है। और यहाँ पे फिश मार्केट ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मुझे सर जो कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन था, कंपटीशन बेटर मिला था ये मैं कहूँगा। वहाँ पे उतना हेल्दी कंपटीशन मुझे मिला नहीं, जो बच्चे थे मतलब पोटेंशियल होता है वो नहीं। बैच के अंदर जो यहाँ क्राउड आपको मिला था वो पोटेंशियल वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा थे ओवरऑल। क्योंकि वो सर वो ऐसे ही सेलेक्ट ही करते थे कि अभी फर्स्ट राउंड में ये बच्चे आएंगे फर्स्ट राउंड में, तो जैसा जिसका जो लेवल था वैसे, तो सिमिलर लेवल के होते तो मज़ा भी ज़्यादा आता है। That's very true. तो इस तरह पे स्क्रीनिंग की जर्नी कंप्लीट हुई, फाइनली आपके चेस्ट नंबर का कलर बदल गया, तो 11 हुआ 8 से। That's very nice कि चलो 3 आंकड़े सर हम आगे बढ़ गए हैं। मैं इसी में इर्द गिर्द घूमता रहा। अच्छा सर, फिर मेरा जब मेडिकल का चेस्ट नंबर हुआ तो वो भी 12 मिला। क्या बात है। फिर ए आई 12 भी आई। श्रेयांश सर का भी चेस्ट नंबर सेम था, जो उनको चेस्ट नंबर मिला था 12+ वही मेरा था। उनको जो सिंबल उन्होंने बनाया था वो बना हुआ था मेरे पास, आज भी वो सिंबल मेरे पास था, क्योंकि वो भी 19 एसएसबी बोर्ड से ही रिकमेंड हुए थे। हाँ, he got recommended from the 19 SSB only। और कहते हैं कुछ चीज संजोग बन जाता है और संजोग कनेक्ट करती है टीचर की जोड़ी। That's very nice। ओके, साइकोलॉजी कैसा रहा ओवरऑल? लाइक साइकोलॉजी टेस्ट में किस तरीके से पार्टिसिपेशन? सर इट वेंट वेरी स्मूथ सर। आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस इन वैट, 53 SRTs and all 12 TAT and SD within given stipulated time. Sir, I wrote the natural. I did not practice psychology that much before appearing SSB. सो सर वही जेन्युइन अप्रोच रहा था, रियल जो जैसा बोला जाता है कि स्पीड होनी चाहिए, बाकी जो आपका थॉट हो वो। बाकी हाँ कुछ लूप होल्स भी थे, हम लोग जैसे आदित्य भैया में साथ में साइकिलिंग करने जाते थे तो ऐसे डिस्कस करते रहते थे, तो मैंने वो चीज़ें भी अप्लाई की। तो इट रियली हेल्प। इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज अगर आपके सीनियर ऑब्वियसली एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हो और वो एक्सपीरियंस होता है तो वो चीज़ आयुष कहने की बहुत मदद करती है। बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि एक टीचर वो नहीं बात बताता जो एक फ्रेंड बात बताता। वेरी गुड। और मेजर रोल मैं कहूँगा उन्हीं का रहा है मेरे सिलेक्शन। मैं मानता भी उस बात को, बिकॉज कहते हैं ना कि संगत ही जिंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को क्या ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। एंड ऑब्वियसली एक अच्छी कंपनी का मिल जाना, दैट इज द बेस्ट। और पिछले जब ये 2020 के लॉकडाउन से सर हमने करीब डेली 2 से 3 घंटे तो रोज होता ही था, हम साथ में बिताते थे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बट सोचिए थे कि साथ में एनडीए में होंगे, बट चलो कोई नहीं, लाइफ सीनियर थे, सीनियर है। दैट्स ऑल अबाउट। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आदित्य का पूरा बैच गया, मतलब वी गॉट नाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस टाइम फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो अभी इनके सीनियर भी उधर है, मतलब आदित्य तो जानता ही है, तो सीनियर्स भी वहाँ बैठे हैं। प्रियांशु भैया बता रहे हैं। तो अभी लोग पहुंचेंगे तो इनको थोड़ा सपोर्ट फैक्टर वहाँ पे एकेडमी में क्या रहेगा? अच्छा, अभी मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले उनसे, वो बता रहे थे कि हाँ सही चल रहा है अभी, लेकिन हाँ ट्रेनिंग टफ वही है। नहीं देखो, स्टार्टिंग पीरियड इज लाइक वो हेल राउंड है, अच्छा रहेगा और करना पड़ेगा आपको उसी चीज के लिए, तो आप बने हैं। ओके, हाउ वाज द मॉक इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू कैसा रहा? Sir, mock interview it was taken by Sir Thakur sir, and he sir told me that interviewing officer will certainly recommend you. He wrote in the exam, sir, in the paper. अच्छा, विंग कमांड ठाकुर सर ने पहले रिकमेंडेशन, पहले लिखा था कि IO will certainly recommend you. ऑनरेबल था, कम्युनिकेशन ठीक है और कॉन्फिडेंस अच्छा है, नॉलेज भी ठीक है, मतलब जो फीडबैक होता है, फीडबैक दिया था सर। चलिए
ठाकुर सर बहुत सीनियर आदमी हैं सर एक्सपीरियंस्ड हैं और वो कोई बात कहते हैं तो उसके मायने जरूर होते हैं, वो बहुत दिल से बोलते हैं हाँ कि ठाकुर सर ने तो मुझे अप्रूव कर दिया है। चलो अब बढ़ते हैं रियल इंटरव्यू की तरफ। अब आप बोर्ड में हैं और इस बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर कौन था? सर डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दैट्स वेरी नाइस। हाउ वाज द ओवरऑल मॉक इंटरव्यू? सर थोड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। हाउ? सर मीन्स वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सर मेरे को मतलब पीयर प्रेशर मेरे पे लाएं, प्रेशर दिखे या फिर सर बॉक डाउन करें, लेकिन मैं वो गिव अप नहीं किया, वही स्पिरिट थी कि गिव अप नहीं करना है। और उस दिन सर मैं थोड़ा बेशरम टाइप का था, वो कितने भी गालियां दे रहे थे मैं बस मुस्कुरा रहा था। वो होता ना जब कुछ होना चाहता है। चलिए एक आध दो इंसिडेंट शेयर करिए, किस तरह से मतलब लाइक क्या सिचुएशन बनी? वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, जैसे कि किसी जैसे मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि चलिए आपको हम बता रहे हैं आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ये आप SSB क्रैक नहीं कर पाओगे। मैं सर कैसे नहीं क्रैक करूंगा, होगा। तो उन्होंने बोला कैसे होगा, आपके पापा क्या PMO में बैठे हैं जो होगा, ऐसे करने लगे। अब इतने भी तो किसी का भी मन जाता, मैं हंस रहा था सर उस पर भी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं होगा, मैं कहा सर होगा, ये मैं अड़ा रहा। लास्ट में बोला हम ये आपको बता रहे हैं, ये रिजल्ट आ चुका है। फिर मैंने उस बात को माना, फिर लेकिन वो वापस इसी बात पे पलट आए कि नहीं अब फिर से आप कोचिंग क्यों नहीं की। मैंने उनको बताया कोचिंग है सर, मैंने दोस्त से लिया, फिर इसी बात पे चलता रहा। तो मतलब ये प्रेशर बनता रहा, लेकिन मैं सारे जवाब मुस्कुराते हुए आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे, बस ये हर चीज में डीप में घुस रहे थे किसी भी चीज के। तो ये होता है सर, वही है कि सुपरफिशियल नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगी इंटरव्यू में सर, किसी भी चीज का तो फैक्ट बात है सर, आपको होना ही चाहिए। और आपने घुमाया तो ज्यादा घुमा देंगे। यस सर, वो मेरे 2 या 3 दोस्त थे जिन्होंने उन्होंने इंटरव्यू ऑफिसर ने डायरेक्टली बोला कि आपने डीप कुछ नहीं पढ़ाना, सिर्फ आप हेडलाइंस पढ़ के आए, ऐसा साफ साफ वो बोल देते हैं। तो आपको मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसपे आपको लगता हो कि आपने इस पॉइंट पे इंटरव्यू ऑफिसर को इम्प्रेस किया? हाँ सर बहुत था। वो मेरे से स्पोर्ट्स पे पूछ रहे थे तो मैं स्पोर्ट्स पे पूछते गए, वो बताता चला गया। तो पहले वो बोले कि अभी करंट में कौन सी सीरीज चल रही है, तो मैंने बताया सर एशिया सीरीज उस वक्त चली थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, तो मैंने वो बताया। तो उन्होंने बोला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कौन सी सीरीज शेयर करती हैं, तो मैंने बताया सर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शेयर करते हैं। तो बताया कि गावस्कर और बॉर्डर कौन थे, मैंने सर गावस्कर भी फॉर्मर कैप्टन थे और बॉर्डर भी फॉर्मर कैप्टन थे। अंडर उस कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया वॉन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1987 व्हिच वाज हेल्ड इन इंडिया। तो उन्होंने बोला अच्छा इंडिया में हुआ था, फिर ऐसा सोचने लगे हाँ इंडिया में हुआ था। फिर उन्होंने वो खुद सोच रहे थे कि हाँ इंडिया में हुआ था कि नहीं, सच बता रहा है कि नहीं। फिर वो पूछे लाइन से कि वर्ल्ड कप बताओ, तो मैं लाइन से बताता चला गया। तो इस पे फिर उन्होंने वो रिमार्क लिखा। फिर उस पर सर करंट इवेंट्स पे भी उन्होंने लिखा था कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस था उस पर भी पूछा था, और अफगानिस्तान में जो ग्वादर एयरपोर्ट है पोर्ट है उसको लेके भी उन्होंने पूछा था। और जो सर उस समय 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया में आई थी उनके कैपिटल से सब पूछे थे, तो मैं वो सब बता रहा था। तो इन सब को रिमार्क्स देते जा रहे थे। यस सर। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन फैक्टर से डाउन हुआ, फिर आपको दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे अटैक कर रहे थे कि कैसे जो है इसके बॉडी लैंग्वेज को असल में निकाला जाए कि इंटरनली है कैसा। और मेरे को तो स्टार्टिंग से ही कह दिया तुम तो इलाहाबाद के ही हो, यहीं के हो, तुम्हें तो कंफर्टेबल करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब वो होता है ना कि डोमिनेंट हो रहे थे, तो वो स्टार्टिंग से पहुंचते ही पहले। आई थिंक दैट पेशेंस एंड दैट मैच्योरिटी इज ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि यही होता है, अनुभव जब आपके पास होता है तो चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर होती हैं। डिफेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे और टेक्निकल नॉलेज के भी क्वेश्चंस थे। चलो बढ़िया है, इनकी डिटेलिंग हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे जब आप एकेडमी से वापस आएंगे, तो हम उस टेक्निकलिटी पे जाएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग GTO कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस और कैसे रहे प्रोसेस? सर GTO मैं तीनों सेक्शन में कहूँगा तो सर बेस्ट था GTO मेरा। और अच्छी बॉन्डिंग सर के साथ रही? हाँ बहुत अच्छी। मतलब वही मुस्कुराहट वो दिख रही थी वो चेहरे पे ही उनके कि हाँ मेरा मतलब उनके चेहरे से पता चल रहा था कि मेरा GTO अभी तक सही आ रहा है, ऐसा पता चल रहा था। तो 2 ग्रुप बटे थे कि 2 ग्रुप था सर, 1 to 9 एंड 10 to 18। तो आप किस वाले में थे? सर सेकंड ग्रुप। As I was having chess and how was the team like, कैसे थे बंदे? सर कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग में जब हमारे HGT से स्टार्ट हुआ तो उतना कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर जब PGT और आगे जैसे हम साइमल्टेनियसली बढ़ते रहे तो सर ग्रुप कोऑर्डिनेशन वाज गुड सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। टास्क में कैसा पार्टिसिपेशन रहा? सर कमांड टास्क में सर हाँ मैंने सर कमांड टास्क सबसे मेरे को शायद डिफिकल्ट मिला था, क्योंकि मेरे जो सारे थे सारे मोबाइल थे सर। और सर जैसे कहते हैं ना कि GTO में किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए 3 वेज होते हैं, तो मेरे से 3 के तीनों पूछा और 2 दिए थे। सबको 1 मिल रहा था, मेरे को 2 दिए थे। और वो लेकिन पता नहीं क्या होता ना कि सर सिलेक्शन होता तो होता थोड़ा सा। मैं कमांड टास्क को लेके मेरे मन में डाउट था कि यार ये थोड़ा सा अफ्रेड होगा, करेगा मुझे, ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन वो उस दिन पता नहीं क्या हुआ था कि सब कुछ एकदम सर परफेक्ट जा रहा वो बोलते जा रहे थे, मैं करता जा रहा था और आइडिया सर तुरंत के तुरंत आ रहे थे बिना सोचे। बस ये चीज था सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो ड्यूरिंग कमांड टास्क एक इंटरेक्शन GTO से रहा होगा। इस दौरान भी GTO के दौरान भी आपका एक इंटरेक्शन सर के साथ रहा होगा। हाउ वाज दैट इंटरेक्शन? सर इट वाज अ फॉर्मल चैट सर दैट ही आस्क्ड मी हाउ मच यू गॉट इन योर क्लास 10 12 फ्रॉम वेयर यू डू हेल सर, इन व्हिच स्कूल डू यू read सर, दीस आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट योर फादर डू एंड इफ करंट के भी क्वेश्चन रखे थे उन्होंने।
नहीं करंट केवल पर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, चलो बढ़िया जी। तो फाइनली पहुंच गए कॉन्फ्रेंस में। अभी ये सबसे अहम मोमेंट है। हाँ सर, 4th डे जब GTO ओवर हुआ, GTO डे 2, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा था कि हाँ रिकमेंड हो जाऊंगा, अभी सही रहा, सब अच्छा हो गया अभी तक। तो मैंने उस दिन आदित्य भैया को हम लोग ऐसे बात भी हो रही थी कॉल, मैं कहा खुशी हो रही है, इस खुशी को मैं जाहिर करूँ कि दबाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल नहीं हुआ कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएंगी तो बुरा लगेगा। बोला जैसा फील कर रहा है वैसा फील करता रहे, ज्यादा किसी को मत बताओ, और नहीं हाँ एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा चेहरे पर ना दिखे, तो उतना ही रखो और हाँ हो जाएगा, तो जैसे तुम बता रहे हो हो जाएगा उतने में। वो खुद ही कह रहे थे ये चीज़। तो फिर यही बात हुई थी, तो अगले दिन सर हाँ हुआ। How was the conference round? कैसा रहा? Sir, he asked me 3 to 4 questions. What was your experience? How was your mess? And what did you learn there, sir? Any suggestion? Sir, for what? Sir, मतलब he asked for any suggestion too? No, sir. I didn't ask for the suggestion. No, sir. That's good. तो कॉन्फ्रेंस में भी कॉन्फिडेंट आप दिख रहे थे? सर कॉन्फिडेंट था सर। मैं पहुंचते ही जैसे हमारे को ब्रीफिंग की गई थी कि आप जाके वहाँ चेयर पे आपको खड़े होना, बैठना नहीं है, और कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट विल स्टार्ट। तो प्रेसिडेंट ने कुछ बोला ही नहीं, मैं जाके खड़ा था, तो फिर ऐसा बोला गया था तो फॉलो करना ही होता है। तो मैंने फिर थोड़ा 2-3 सेकंड का पॉज लेके गुड मॉर्निंग विश किया। तो उन्होंने बोला व्हाई डिड यू टेक टाइम? तो मैंने सर वही मतलब नर्वस वहाँ भी नहीं हुआ कि कॉन्फिडेंटली बोला सर ऐसा ऐसा बोला गया था, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे। फिर बोले हैव योर सीट, तो बैठा सर। फिर उसके बाद वही 3-4 क्वेश्चंस, बोले थैंक यू, फिर नाउ इट्स टाइम टू। अभी अनाउंसमेंट चल रहा है, दबाव तो दोनों तरफ रहता है, जब सबका कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है तब भी दबाव होता है, और फाइनली जब रिजल्ट अनाउंसमेंट आता है वो तो दबाव रहता है। तो पहला चेस्ट नंबर क्या बोला गया? मेरा ही था, चेस्ट नंबर 11। सारे सस्पेंस खत्म हो गया, सब सस्पेंस। और मैं एक्साइटेड, उन्होंने बोला था कि खड़े होना है, तो फिर मैंने सर खड़ा हुआ, तो फिर वो बोले ऐसे उन्होंने दिखा, मैं सर डू आई नीड टू स्टैंड? बोले नो जेंटलमैन यू कीप सिट डाउन। तो फिर उसके बाद बोला चेस्ट नंबर 18 जो अगला था। फिर उसके बाद ब्रीफिंग की, उससे पहले सर क्लोजिंग सेरेमनी थी कि स्पीच जो देनी होती है, बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो मतलब एक होता है ना सस्पेंस की बना, तीसरा चौथा चेस्ट नंबर होता है तो थोड़ा आता है कि हो कि नहीं होगा। पहले ही चेस्ट नंबर 11 से स्टार्ट किया। अब जब दो हैं ये तो करें भी तो क्या करें, ऑप्शन भी तो ऑप्शन नहीं था सीधा। मैं मतलब वो होता ना कि जो एक हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो वाला मोमेंट नहीं हुआ था उस वक्त। मैं चाह रहा था ऐसा कुछ होता। आई वाज रियली एक्साइटिंग। और कहते ना, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ, देयर इज समथिंग व्हिच कम फ्रॉम हार्ट। मतलब जब से आपसे इंटरेक्शन था और जो आपके अंदर का वो स्पार्क मेरे को दिख रहा था, वो लग रहा था कि आप वाकई में जाओगे उस चीज़ पे जो जाना है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, एंड आई अप्रिशिएट एंड टेल सेम थिंग टू एवरी कैंडिडेट, लाइक यार सर्किल बहुत मायने रखती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो। और आयुष तो मैं जानता हूँ जिनके साथ उठता बैठता है, उनके विषय में मैं कुछ विशेष नहीं कहूँ, बिकॉज नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ एकेडमी। अभी वो बंदा सब एकेडमी, उसका मैं आदित्य की नहीं, उसका सारा ग्रुप ही एकेडमी में पहुँच गया एक साथ। तो आज सारे के सारे जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा है। तो लाजमी सी बात है, जब ऐसे आपके दोस्त होते हैं ना आयुष, तो मोटिवेशन लेवल भाई अलग ही लेवल का है, और हर समय गार्जियन की तरफ आपको सही। और सर हमारे स्कूल से भी सर सीरीज ऑफ सिलेक्शन चल रहा था सर, एंड 143 ये मेंटेन करना भी था। दैट्स रियली ग्रेट। कॉन्फिडेंस वहीं से भी आ रहा है। हम लोग भी कॉन्फिडेंट हैं। अब हमारा एनडीए जैसे कि अभी 148 चल रही है एंट्री, तो वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट अगेन दिस टाइम। और बच्चे जबरदस्त एनडीए के लिए भी सर मेहनत कर रहे हैं एसएसबी बैचेस में, और बिल्कुल फोकस तरीके से कर रहे हैं। और आशा है कि 148 में भी कमाल, और जैसे आपने कहा कि 47 में टीएस में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हमारी है कि इस बार बच्चे टीएस 46 से कुछ सीख के आए, क्योंकि फॉर्म वो भी भरा था, फॉर्म ये भी भरे हैं, और इस बार आएँ तो कुछ बेहतर करें। और मुझे लगता है कि आयुष आपसे बहुत कुछ सीख पाए होंगे, क्योंकि आपने बहुत ही ऑनेस्ट जर्नी दिखाई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपने यहाँ कहा कि सर हमें रियल होना है, ऑथेंटिक होना है, किसी तरह के प्रेशर में नहीं जाना है। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये माइंडसेट आपका हो जाता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने टेक्निकली इस चीज़ में जाके किया। तो ज्वाइनिंग का क्या अनुमान है, कब तक ज्वाइनिंग? सर फर्स्ट ज्वाइनिंग आ गई सर, 17 मार्च है सर, बिफोर 21 सर। बिफोर तो चलिए, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। फादर कैसा महसूस कर रहे हैं? प्राउड। दैट्स रियली ग्रेट। आई थिंक फॉर एवरी फादर द चाइल्ड गेटिंग कमीशन, आई थिंक इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं और एक सिस्टर है सर, एल्डर सिस्टर। अच्छा, व्हाट शी इज डूइंग? सर शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सर मेडिकल्स। ओके सर, फॉर द मेडिकल। तो मुझे लगता है कि आपने शुरुआत कर दी है। मॉम इज हैप्पी? यस सर, एवरीबॉडी इज हैप्पी सर, इन एंटायर फैमिली। दिस इज द गोल्डन टाइम इज गोइंग ऑन। अच्छा, जिस दिन रैंक आई होगी उस दिन असल मजा आया होगा। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं हमेशा चाहता भी हूँ कि वो एक क्लैरिटी के बाद ना बात करने का, चीज़ों का एक अलग मजा, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। मेडिकल वगैरह एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स गुड, एंड कांग्रेचुलेशन। मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, और ऑब्वियसली ये मैं सोचता था कि कभी मुलाकात होगी आयुष्य, और हम डिटेल में बात करेंगे चीज़ों को लेकर के। एंड ऑन दिस अर्ली एज, बिकॉज अभी आप जस्ट 10+2 कंप्लीट किए 2021 में, यू आर क्वाइट मेच्योर, मतलब आप कमाल की मेच्योरिटी आप में है, एंड आई रियली फील प्राउड ऑन योर पेरेंट्स, बिकॉज
ऐसी ही अपब्रिंगिंग सर होती है जो फौज के लिए सफलता तय करती है। मुझे लगता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप 2 दिन में डेवलप कर देंगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट। और मुझे लगता है कि गार्जियन का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, कैसा आपको ट्रीट किया गया, ये बहुत ज़्यादा। कितना त्याग मदर का है, फादर का है, सिस्टर का है, सबका है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी परछाई आपके अंदर है। सर पूरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सपोर्ट था, नो डाउट। आयुष आप इतने मैच्योर हो पाए ना बच्चे इस लिटिल एज में, तो बिना उनके सपोर्ट के तो संभव ही नहीं था। बट आपने वो चीज़ करके दिखाई है, आई थिंक दे मस्ट फीलिंग प्राउड ऑन यू। वो बिल्कुल आपके ऊपर गर्व महसूस करो। वो क्यों, पूरा एमकेसी परिवार और पूरी टीम हमारी जो है आप पे गर्व महसूस करती है। एंड ऑब्वियसली जल्द से जल्द आप एकेडमी में जाएं, फटाफट वहाँ पे छुट्टी जब मिले आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, फिर से आएँ एंड लेट्स हैव द न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। लास्ट टाइम क्या कहना चाहेंगे? TS47 के बच्चे जा रहे हैं इस समय, और NDA 48 एंट्री के 148 एंट्री के बच्चे जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? सर कि चेहरे पे रिजल्ट का प्रेशर नहीं दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, बस इतना ही हो। और जो भी नॉलेज है, टेक्निकलिटी है, वो डीप की होनी चाहिए। आप किसी अगर SSB प्रोसीजर को भी समझ रहे हो तो उसको डीपली समझो, क्या आपसे डिमांड की जाती है, डूज एंड डोंट्स समझो, बस इतना ही होता है सर। मेजर कलसी कैसे योगदान कर सकता है तो आयुष यहाँ पे आने पे, किस तरह का गाइडेंस एंड सपोर्ट इन्हें मिलेगा? सर मेजर खलसी सब, मैं यहाँ मेजर खलसी का कुछ भी कहूँगा तो जो है बेस्ट पार्ट है वो GTO है। आप GTO के लिए अगर कहीं मैं मतलब इलाहाबाद में मैं सजेस्ट करूँ, GTO ग्राउंड मेजर खलसी के पास में ही है, और मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो GTO का ही था। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आयुष टू गिविंग द काइंड फीडबैक। एंड फ्रॉम माय साइड अगेन विश यू गुड लक, एंड ईश्वर आपको ताकत दें, आप अच्छे से जाएं, रगड़ा बढ़िया से सहें पहले स्टार्टिंग का, एंड आफ्टर दैट जस्ट कम विद द न्यू पर्सनैलिटी, बिकॉज वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना आयुष, वो अलग है, एलीट होता है। हाँ एलीट होता है, मतलब उसका कहते हैं दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि इसमें अक्सर मिलता रहता हूँ, तो सबसे ही मुलाकात होती है जब एक सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, सब आते हैं, तो अच्छा लगता है कि यार ये इस बंदे से मैंने ऐसे इंटरव्यू लिया। मैं उसको लास्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि देख उस समय तो ऐसा था, देन एंड नाउ वाला आ जाता है। लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। इट्स अ नाइस डिस्कशन, एंड आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग, बी पॉजिटिव यार। लाइफ बहुत खूबसूरत है और बहुत कम एज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है। बस इसी पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ बढ़िए, चीज़ों को आप बढ़िया करिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल गुड लक फॉर योर अपकमिंग SSB, चाहे वो आप TS एंट्री के लिए जा रहे हैं या फिर NDA के लिए जा रहे हैं। वेलकम टू MKC। आइए, हमें मौका दीजिए एक बार बेहतर काम करने का, और खुद को भी मौका दीजिए अपने ऊपर बेहतर काम करने का, क्योंकि वही माध्यम है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो अगेन विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।